जैसे सर्दी जुकाम एक से दूसरे को फैलता है, ऐसे ही नेगेटिविटी भी एक से दूसरे को फैलती है। अगर आपके आसपास नेगेटिव ज्यादा हैं लोग, या आपके फैमिली में कोई इंसान जो बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता है और आप उससे बहुत जुड़े हुए हैं, तो इनडायरेक्टली उसकी नेगेटिविटी का असर आप पर आएगा ही। आप बहुत बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बट ऐसे में वो व्यक्ति जनरल में मानता नहीं है। वो सोचने का जैसा तरीका अप्लाई करता है, वो जिस तरह से सोचता है, हम बहुत बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बट उसको ये बात समझ नहीं आती। उसके पीछे कारण भी है कि जो उसके ब्रेन के पैटर्न होते हैं और जो ब्रेन के केमिकल होते हैं, वो उसी तरह से उसको सोचने के लिए जैसे मजबूर करते हैं। वो अच्छा सोचना भी चाहे तो नहीं सोच पाता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें उससे बचना चाहिए। अब बच कैसे सकते हैं? घर तो छोड़ के नहीं सकते, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसका सोचने का तरीका डिफरेंट है। पहली बात तो हमें उसको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और बहुत बार हम ऐसे टाइम पर उसको समझाने की कोशिश करते हैं जब वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, तो ऐसे केसेस में लड़ाइयां होती हैं। और बहुत बार घरों में लड़ाई का कारण ये होता है कि हमें जो बात जब कहनी होती है हम तब तो कहते नहीं है, और जब नहीं कहनी होती तब कह देते हैं। और वो जैसे मतलब एक माहौल तैयार रहता है, और जैसे मान लीजिए तेल बिखरा हुआ है और आप छोटी सी तीली डालते हैं और आग लग जाती है। बहुत बार लड़ाई का कारण छोटी सी बात होती है और फैल जाती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सामने वाले व्यक्ति को समझाना चाह रहे हैं, उसको समझाने का सही टाइम है या नहीं है। और बहुत बार तो हमें समझाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके जो ब्रेन का केमिकल है या ब्रेन की जो पैटर्न है, वो उसी तरह से ऐसे सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है, अब आप उसको बोलो कि नहीं नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, और आप उससे फैमिली से जुड़े हो, तो बहुत बार तो वो उसको लाइटली लेता है, आपकी बातों को इग्नोर करता है। कई बार वही बात जो आप कहना चाह रहे हो वो आपकी नहीं मानता, किसी दूसरे थर्ड पर्सन की मान लेता है। तो बहुत बार हम जब समझाने की कोशिश करते हैं तो लड़ाइयां होती है, वो अग्रेसिव हो जाता है, और हम समझते हैं कि ये तो बहुत गलत है, ये तो इंसान ही गलत है, ये तो इसके सोचने का तरीका गलत है। बट वो तरीका बहुत बार उसकी खुद तो कुछ करने की वजह से होता ही है, बट बहुत बार यह अनजाने में और अनकॉन्शियसली हो जाता है, क्योंकि उसका जो सोचने का तरीका उसने बना दिया, वो पैटर्न में आ गया है। अब वो पैटर्न को चेंज करना बहुत मुश्किल है। जैसे एग्जाम्पल पे देते हैं, किसी को सुबह 4 बजे उठने की आदत पड़ जाए, अब उसको आदत पड़ चुकी है, अब उसको कुछ काम नहीं भी होगा, लोग रिटायर भी हो जाते हैं फिर भी 4 बजे उठ के बैठ जाते हैं। पहले उनको हो सकता है कि पहले लोग बहुत दूर दूर जॉब्स पर जाते थे तो सुबह 5 बजे निकला करते थे, बट अब जब वो रिटायर हो गए, उसको कुछ काम भी नहीं है, तब भी वो सो नहीं पाता। उसको बोलो नहीं सो जा, तब भी नहीं सो पाए। क्यों? क्योंकि उसको बॉडी को, ब्रेन को ऐसी हैबिट पड़ गई है। ऐसा ही हमारे माइंड के साथ सब चीजों में होता है। जैसा हमारा सोचने का नजरिया तरीका हो जाता है, तो हम उसे पहले तो ये समझना होगा कि उसका सोचने का तरीका डिफरेंट है। हमें अपने को उससे सेपरेट करना होगा, मतलब उसको उसके हाल पे छोड़ देना होगा। हम कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सामने वाला नेगेटिव सोच रहा है, हम उसे पॉजिटिव सोचवाने की या पॉजिटिव समझने की कोशिश करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं कि उसे चीजें समझ में आए। उसे समझ में आती नहीं है तो वो फिर मतलब लड़ाई होती है, या उसे लगता है कि ये गलत है। सामने जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल देते हैं कि आपने 9 बना दिया, तो दूसरी तरफ वाला तो उससे सामने आपके कोई खड़ा है तो उसे 6 दिखेगा, आपको 9 दिखेगा, दोनों का नजरिया अलग रहता है। इसी तरह से जब वो सामने वाले व्यक्ति को आप बोलते हो कि नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव आप जो सोच रहे हो नेगेटिव है, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, तब भी वो क्या बोलेगा कि नहीं आप गलत हो, मैं तो सही हूं। तो हमें सबसे पहले सोचना है कि हमें इसे समझाना नहीं है, उसको उसके हाल पे छोड़ देना है। बहुत चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, हम नहीं समझा सकते। और प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब आप उसको जबरदस्ती समझाने की कोशिश करते हो और बार बार समझाने की कोशिश करते हो, तो पहली बात तो वो समझेगा ही नहीं। दूसरी बात, जहां समझाने की कोशिश करते हो वहां लड़ाई होती है और वहां अग्रेसिव बना होता है, एक दूसरे को गुस्सा आ जाता है। और दूसरा जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका, कि आप भी धीरे धीरे उसी की तरह व्यवहार करने लगते हो अनकॉन्शियसली। आप चाहते नहीं उस जैसा बनना, नहीं चाहते आपको गुस्सा है, नहीं चाहते आप फ्रस्ट्रेटेड हो, नहीं चाहते कि नेगेटिव सोचे, बट जब वो बार बार आपके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आपका सोचने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका भी ऐसा ही हो जाता है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले उसको उसके हाल पे छोड़ देना है, आपने समझाने की कोशिश नहीं करनी। दूसरा ये सोचना है कि सबकी अपनी किस्मत है, सबका अपना जैसे कर्मों का खाता है। कोई हो सकता है वो पीछे से ऐसा खाता लेके आ रही है सोल जिस पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का असर है, या उसके कार्मिक अकाउंट्स ऐसे हैं। आपको एक चीज और भी समझनी होगी कि जो सोचने का हमारा पैटर्न है, ये हमारे कार्मिक अकाउंट से भी इसका लेना देना है। जो जैसा सोच रहा है वो, जैसे मान लीजिए पुराने हिसाब है,
उसके, इसीलिए ऐसा सोच रहा है। वो चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा। तो और आप भी जो सुन रहे हैं, अगर आपको कुछ ऐसे कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, तो ये भी आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं आपके सर पे, जैसे थोड़ा सा प्रेशर है नेगेटिविटी का, जिसकी वजह से आप नेगेटिव सोच रहे हो। तो आपको चेंज करना होगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करके अपने माइंड को जैसे क्लीन करना।